बाबूलाल गौर मजदूर से मुख्यमंत्री, फिर दर्द और विरासत की कहानी आज हम बात करेंगे बाबूलाल गौर की जिंदगी को गौर से देखेंगे। यहाँ सत्ता की गहराई देखने को मिलेगी और व्यक्तित्व में गंभीरता भी। लेकिन बाबूलाल गौर की कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है। इस कहानी में 4 बड़े मोड़ हैं। एक मजदूर नेता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, एक मुख्यमंत्री जिसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, एक पिता जिसने अपने बेटे को खो दिया, और फिर एक बहू जिसने उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। यानी बाबूलाल गौर की जिंदगी को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ सियासत नहीं मिलेगी, यहाँ संघर्ष मिलेगा, सत्ता मिलेगी, सत्ता का उतार मिलेगा, परिवार का दर्द मिलेगा और आखिर में विरासत भी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं राजधानी तक। राजनीति के अंदर की ऐसी ही कहानियां और खबरें देखने के लिए राजधानी तक को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाबूलाल गौर का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ, लेकिन उनकी कर्म भूमि बनी भोपाल। मजदूरों के बीच काम करते हुए उन्होंने ट्रेड यूनियन की राजनीति से अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। फिर आया पहला बड़ा ट्विस्ट। जिस आदमी ने राजनीति की शुरुआत मजदूरों के बीच से की थी, वही एक दिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला था। 1974 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद गोविंदपुरा उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बन गया और वह लगातार 10 बार विधानसभा के लिए चुने गए। फिर आया साल 2004। उमा भारती के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 23 अगस्त 2004 को बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सोचिए, मजदूरों के बीच से निकला एक नेता अब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर था। लेकिन राजनीति में कहानी जितनी तेजी से ऊपर जाती है, उतनी ही तेजी से करवट भी ले सकती है। 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। लेकिन गौर की राजनीति मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ खत्म नहीं हुई। वह मंत्री रहे, सक्रिय रहे और अपनी बेबाक शैली के लिए चर्चा में बने रहे। फिर कहानी सत्ता से निकलकर परिवार तक पहुंचती है और यहाँ आता है तीसरा ट्विस्ट। बाबूलाल गौर के बेटे पुरुषोत्तम गौर की 2004 में मौत हो गई। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी और दूसरी तरफ बेटे को खोने का ऐसा दर्द जिसे कोई राजनीतिक पद कम नहीं कर सकता था। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि जिस परिवार ने अपना बेटा खोया था, उसी परिवार की बहू आगे चलकर राजनीतिक मैदान में उतरने वाली थी। यही था चौथा ट्विस्ट, विरासत। 2018 में बाबूलाल गौर चुनावी राजनीति से बाहर हुए तो गोविंदपुरा से उनकी बहू कृष्णा गौर को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा। वही गोविंदपुरा जहां बाबूलाल गौर ने दशकों तक अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी। कृष्णा गौर ने चुनाव जीता और इस तरह बाबूलाल गौर की राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंच गई। यानी जिस सीट पर बाबूलाल गौर ने अपनी राजनीति खड़ी की, उसी सीट पर बाद में उनकी बहू खड़ी हुई। चेहरा बदल गया, पीढ़ी बदल गई, लेकिन राजनीतिक विरासत आगे बढ़ती रही। और आज बाबूलाल गौर की जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो 4 तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। मजदूरों के बीच काम करता संघर्षशील नेता, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा वही नेता, बेटे को खोने का दर्द सहता पिता, और फिर उसी परिवार की बहू के हाथों आगे बढ़ती राजनीतिक विरासत। बाबूलाल गौर 21 अगस्त 2019 को दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ नेताओं की कहानी उनके जाने के साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ पद से नहीं बनती, उनके संघर्ष से बनती है। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अगर संघर्ष से पहचान बनी हो तो विरासत कुर्सी से बड़ी हो जाती है। और बाबूलाल गौर की जिंदगी को जितना गौर से देखिए, सियासत की उतनी ही नई परत खुलती जाती है। आप देख रहे थे राजधानी तक। नमस्कार।